दिल के दस्तक के उस पार। टन टन दूर घंटाघर की घड़ी ने 2 बजने की सूचना दे दी, पर जया की आंखों में नींद नहीं थी। जब मन में भारी उधेड़-बुन हो और विचारों का भवंडर कहीं और उड़ाई के लिए जा रहा हो, तो नींद बैरन बन ही जाती है। आज जया ने एक ऐसे सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था जिसे उसने रोम रोम में वेदना की उस अग्नि का प्रज्वलन कर दिया था, जो शायद आजीवन शामिल नहीं होगी। आज उसने नारी होते हुए भी नारी के उस प्रच्छन्न अनजान रूप को देखा था, जो अप्रत्याशित, अवर्णनीय और पीड़ा के गुरुत्वाभार के कारण असहनीय भी था। एक नारी और उसका स्वाभाविक नारी सुलभ कोमल मधुर भावनाओं और स्वप्न कामनाओं के मध्य संघर्ष का वह मंजर देखा था, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मात्र 2 वर्ष पहले इस घर में ब्याह कर आई जया ने खुशियों के हर रंग को भरपूर जिया है, पर आज सुबह की घटना ने उसे पीड़ा के महासागर में उतार दिया था। उसकी आंखों में विगत के कई मीठे चित्रों के साथ और भी कुछ कौंध उठा था। शहनाइयों की मधुर गूंज, हंसी ठिठोली और उल्लास के साथ जब जया ने ससुराल में पहला कदम रखा, तो जिसने आरती की थाली लेकर स्वागत किया, उसका रूप देखकर वह दंग रह गई थी। काले पाड़ की सफ़ेद साड़ी, दूध में घुले केसर सा गोरा गुलाबी चेहरा, अधरों पर अद्भुत वात्सल्य मिश्रित मुस्कान, आँखों में स्नेह, आसी और ममत्व का अजस्र स्रोत, नारी सौंदर्य का उदात्त और निष्कलंक रूप सामने था। आओ दुल्हन, शहद से भी मधुर स्वर कानों में नीचे उतरा तो जया की तंद्रा भंग हुई थी। जया, यही है मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी माँ, जो चाहे कह लो। अभिनव ने झुककर आदर से उसके चरण छुए तो जया भी उन चरणों में झुक गई थी। ओह, तो ये है आज्ञा भाभी, जिनके बारे में रास्ते भर अभिनव बातें करते आए थे और जो मंत्र मुग्ध सी सुनती रही थी। एक विशाल हृदय ममतामयी भाभी की कथा। मात्र 12 वर्ष का था मैं उस वक्त, जब तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त अम्मा बाबूजी एक ट्रेन हादसे में चल बसे थे। भाभी ने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, हर तरह से मेरी देखभाल की। अपनी सारी दुख भुलाकर पूरे जीवन मेरे सुख के लिए ही केंद्रित कर दिया। जानती हो जया, शादी के मात्र 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में भैया की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। भाभी को उनके मामा मामी ने पाला था। वृद्ध मामा उन्हें लेने आए तो उन्होंने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि अब इसी घर में वह पूरी जिंदगी काटेगी। हालांकि मेरी माँ के अनुसार वह ऐसी विष कन्या थी जिसने उसके सोने जैसे बेटे को डस लिया था। जब तक माँ जीवित रही, कभी 2 मीठे बोल भाभी से नहीं कहे। जब भी पुकारा, अभागिन कह के ही पुकारा, पर उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। स्वयं एक गहन मौत के दायरे में कैद हो गई। माँ बाबूजी के बाद मुझ अनाथ को इतना प्यार और ममत्व दिया कि 7 जन्मों में भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। मैं जया, कभी भूलकर भी भाभी का दिल मत दुखाना। मैं उन्हें वो सारे सुख सम्मान देना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। अभिनव की पलकें बार बार आर्द्र होकर झलक उठी थी। जया का मन पति के प्रति अपार स्नेह और आदर से भर उठा था। अपने मूल्यों, संस्कारों और कर्तव्यों के प्रति कितनी चाह है इसके मन में। उसने पति के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए स्नेहार्द कंठ से कहा था, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जया को भी जैसे ममता की वो घनी छाव मिल गई थी जिसके लिए वह सारी जिंदगी तरसती रहती थी। मायके में केवल पुरुष ही थे। माँ उसे जन्म देकर परलोक सिधार गई थी। 3 बड़े भाइयों में से किसी का विवाह भी तो अब तक नहीं हुआ था। जया के लिए माँ, बहन, भाभी जैसे सारे पवित्र रिश्ते मानो एकत्र सम्मानित होकर आज्ञा भाभी के रूप में ही ढल गए थे। एक दिन जया को टोकते हुए भाभी ने कहा था, दुल्हन, तुमने दुर्गा सप्तमी की एक पंक्ति पढ़ी है कभी? आर्या दुर्गा जया च आज्ञा त्रिनेत्र शूलधारिणी। अर्थात आज्ञा और जया दोनों माँ दुर्गा के ही नाम हैं। जिसकी निकटता एक दोनों नामों में है, उतनी ही हम दोनों बहनों में है ना। तुम मुझे भाभी नहीं दीदी कहा करो, ठीक है? पर आप भी मुझे दुल्हन नहीं जया कहेगी। कहकर वह उनके गले से लिपट गई थी। घर संवारना हो या मेहमानों की आवभगत, किसी त्यौहार की तैयारी हो या सुस्वादु स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, आज्ञा दीदी की सुघड़ता सर्वत्र दिखती थी। जया को उनकी सिर्फ
एक बात अच्छी नहीं लगती थी, उनका प्रत्येक परिस्थिति में मौन रहना। अभिनव के कई रिश्तेदार इसी शहर में थे। किसी न किसी चाची, भाभी, बुआ या दीदी का आना जाना लगा ही रहता। सबकी बातों में यही लगता कि दुनिया में दीदी जैसी अभागिन दूसरी कोई और नहीं। ऐसे अनुपम रूप के साथ ऐसा काला भाग्य ईश्वर किसी दुश्मन को भी न दे। जो भी आता ढेरों नसीहतों के साथ झूठे दुखों की पोटली जबरन दीदी के हाथों में थमाकर चला जाता। जब किसी की बात उसके अंतर्मन में गहरे तक चुभ जाती तो वो घंटों अपने कमरे में बंद रहती, लाख दस्तक देने पर भी नहीं खोलती थी। जया का जी चाहता कि वो भी उन सबको खरी खोटी सुना डाले, पर दीदी की भीगी मौन आंखों में मुखर होता। एक संकेत उसे एक सोच में विरत बना डालता। पर एक दिन सबके जाने के बाद वह फट पड़ी थी। आप सबकी बेकार की बातों को चुपचाप क्यों सुन लेती है? पगली, एक एकाकी स्त्री को बहुत कुछ भोगना पड़ता है, असंख्य दस्त सहने पड़ते हैं, यही उसकी नियति है। किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है। वो बिलक पड़ी थी और उस दिन आंसुओं के साथ उनकी संपूर्ण अव्यक्त व्यवस्था भी बह निकली थी, जैसे शब्द के रूप में ढलकर आकार पाने के लिए आतुर और बेताब हो उठी हो। अभी के भैया क्या गए, प्रारब्ध के भंवर में मेरी सारी उमंगे, सारे सुख विलीन हो गए। विष कन्या अभागिन सुन सुनकर मैं जीवन से विरक्त सी होती जा रही थी। जिस सौंदर्य को ईश्वर का वरदान माना जाता है, वही सौंदर्य अभिशाप लगने लगा था। आत्महत्या कर लेने का विचार तेजी से मन मस्तिष्क में जड़े जमाए जा रहा था कि अचानक नियति ने एक तुरूप का पत्ता और फेंका। अनाथ अभी की मासूम भोली सूरत ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मुझे लगा जैसे मेरा जीवन अपना कहाँ रहा, वो तो अभी की आंसू भरी आंखों में कब का डूब गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ है, सिर्फ अभी की परवरिश के लिए बस। तब से हृदय पर पत्थर रखकर जीवन से जंग शुरू कर दी। सारी उमंगी और खुशियों के साथ साथ मनोगत पीड़ा को भी दिल की दहलीज के उस पार झटक दिया। कोरे दिल में अब केवल अभी का बेहतर भविष्य और उसकी जुड़ी चिंताएं रह गई थी। ऐसे में जीवन के इस दुर्गम मोड़ पर बीए की डिग्री काम आई और एक स्कूल में नौकरी मिल गई। जीवन एक लीक पर सरकने लगा, जहां सर्वत्र अजीब सा सन्नाटा था और थी ढेरों किताबें। मेरे अकेलेपन की साथी, अभी की शरारतें, बचपना, रूठना, जिद करना, हंसना मुस्कुराना, इन अमूल्य पलों को अपने आंचल में सहेजती मैं कब। न जाने किस क्षण में उसकी माँ बनती चली गई और बचपन की दहलीज लांघ कर अभी ने युवावस्था में कदम रख दिया है। इसका भान मुझे तब हुआ जब एक दिन शांता बुआ ने मुझसे कहा, बहू, समय भी न जाने कैसे बीत जाता है। देखते देखते अभी इतना बड़ा हो गया, पर उसका बचपना देखो, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है। बुआ की बात मुंह में ही रह गई थी कि अचानक आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए अभी ने हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी। वैसे खीर तो आपने बनाई ही होगी, उठिए, जल्दी उठिए। मैं बुआ के सामने न जाने क्यों असहज हो बैठी थी। बुआ की तीखी नज़रें अभिनव की एक एक हरकत पर इस तरह गड़ी हुई थी जैसे उन्हें किसी महीन सी वस्तु की तलाश हो। उनके चेहरे पर कौंधती कसेली मुस्कान से मेरा कलेजा दहल गया था। हे ईश्वर, बुआ की आंखें कहीं वही तो नहीं खोज रही जो युग युगांतर से एक स्त्री और पुरुष के बीच तलाशा जाता रहा है। वही आदिम सोच कहीं बुआ के मन मस्तिष्क पर भी तो। मेरा सर्वांग कांप उठा था जया। उस दिन मैंने पहली बार गौर से अभी को देखा। 18 वर्ष की परिधि लांघती उम्र, गोरा चिट्ठा, भरा भरा शरीर, लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर मूंछों की मध्यम सी रेखा, बड़ी बड़ी आँखों, पड़ते गहरे लाल ढोरे। बिल्कुल अपने भैया जैसे ही तो लगने लगा था अभिनव, और मैं उसे अब तक बच्चा ही समझ रही थी। बुआ की नज़रें उस दिन कलेजे में नुकीली तीर की तरह चुभी थी और मन में कोलाहल मच गया था। उस दिन के बाद जब भी अभिनव मेरे कंधों पर स्नेह हुआ झूलता या मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता, मैं उसे जोर से डांट देती। छोड़ो ये बचपना, वो हंसते हुए कहता, आप ही तो कहती थी ना, माँ के लिए उसका बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। फिर अब क्या हो गया? मैं मौन रह जाती। क्या कहती
और कैसे कहती कि भले ही मैं तुम्हें कोख जाए पुत्र से भी अधिक प्यार करती हूँ, पर हमारा देवर भाभी का रिश्ता और घर का सूनापन दुनिया की नज़रों में अब किरकिरी की तरह चुभने लगा है। एक दिन गांव से वृद्धा चाची सास को प्रेम पूर्वक अपने पास बुला लिया। मैं चाहती थी कि वो चिंगारी आज बुआ के मन में उठी है, कल तो हवा का हल्का सा स्पर्श पाकर प्रचंड ज्वाला में न बदल जाए। इसके लिए किसी न किसी रिश्तेदार का हमारे साथ रहना जरूरी है। जया का हृदय आज्ञा दीदी की पीड़ा को महसूस कर व्यथित हो रहा था। अब वो इस घर में पहली बार आई थी। इस वक्त भी चाची यही थी। 3-4 महीने पहले ही तो उनका स्वर्गवास हुआ है। उसने व्यग्र होकर पूछा। फिर समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतने लगा। MA BA करने के बाद अभी को बढ़िया नौकरी मिल गई तो उसने जिद करके मेरी नौकरी छुड़वा दी। सच कहती हूँ जया, पतिहीन होने का दर्द मुझे हर क्षण खलता है, पर मैं संतानहीन नहीं हूँ। अभी जैसे देवर पर तो 100 संतानें न्यौछावर है। आज्ञा दीदी भाव विह्वल हो उठी थी। जया ने आतुर होकर कहा था, अभी भाग्यवान है जो उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जया साएं की तरह दीदी के साथ लगी रहती, उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करती रहती। दिन पंख उड़ाए उड़ते जा रहे थे। अब आज्ञा दीदी को सिर्फ उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब वो अभिनव की संतान का मुंह देख सके। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। समय काटने के लिए जया ने भी अभिनव के ऑफिस में एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया था। करीब 2 महीनों से दोनों पति पत्नी 10 बजे ऑफिस चले जाते और शाम को साथ ही लौटते थे। पर आज सुबह से ही जया को माइग्रेन का तीखा दर्द परेशान कर रहा था। जब दवा देने पर भी आराम नहीं मिला तो उसने अभिनव से कहा कि वो ऑफिस चला जाए, आज वो नहीं जा सकती। भाभी दरवाज़ा लगा लीजिए कहकर अभिनव रोज की तरह चला गया। आज्ञा दीदी ने भी रोज की तरह दरवाज़ा लगा दिया और अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि जया अपने कमरे में ही है। कुछ देर बाद जब जया का सिर दर्द हल्का हुआ तो वह 2 कप चाय बनाकर आज्ञा दीदी के कमरे तक आई तो देखा दरवाज़ा उड़का हुआ है। पास से दरवाज़ा खोलते हुए वो अचानक कमरे में आ पहुंची और बोली, दीदी मैं चाय। आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए। सामने का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई थी। हाथ में पकड़ी ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई थी। चाय भरी प्यालियों के टुकड़े क्षण से चारों तरफ बिखर गए थे और फिर कमरे में भयंकर सन्नाटा छा गया था। जया की विस्फाटित दृष्टि सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई थी। आदम कद ड्रेसिंग टेबल के सामने 16 श्रृंगार की आज्ञा दीदी बैठी थी। नीले पड़वाली लाल बनारसी साड़ी, कान गले और हाथों में सोने के जड़ाऊ जेवर, माथे पर बेहद सुंदर मांग टीका, नाक में लाल मोतियों की लड़ी से बंधी नथ, हाथों में लाल कामदार कंगन, पाँव में पायल और माथे पर नगजड़ी अंडाकार लाल बिंदी। तुम आज्ञा दीदी तो जया को देखकर चेतना रहित प्रस्तर प्रतिमा की भांति स्पंदहीन हो गई थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से फटी रह गई थी। कमरे में मौन छाया। थोड़ी देर बाद आज्ञा दीदी के हृदय विदारक रुदन से टूटा था। मेरा ये रूप देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई होगी ना जया। एक एक कर सारे आभूषण उतारती आज्ञा दीदी रोते रोते कहती जा रही थी। मैं अभी के भैया की उस बात को कभी नहीं भूल पाती हूँ जो उन्होंने शादी के मात्र 20 दिन बाद आए तीज त्योहार के दिन मुझसे कही थी। श्रृंगार प्रिया तो मैं थी ही। उस दिन पूरा श्रृंगार करके पूजा करने जा रही थी कि उन्होंने अचानक आकुलता से मुझे निबिड़ आलिंगन में बांधते हुए कहा था। लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, स्पंदन, गहराई और आकर्षण का प्रतीक होता है। अब तक सुना था पर आज प्रत्यक्ष रूप भी देख लिया। लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सच तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। और एक कत्थई बिंदिया क्यों, लाल रंग की बिंदिया भी लगाया करो जिससे मैं मरते दम तक तुम्हारी ही छवि भुला न पाऊँ। वैसे मेरा श्रृंगार जब भी करोगी मुझे अपने आस पास ही पाओगी। दीदी फिर बिलक उठी थी। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी भारी सांसों के साथ साथ बनारसी साड़ी भी सहेज कर उस अलमारी में रख दी थी जिसके बंद दरवाजे हमेशा जया को कौतूहल से भरते थे कि आखिर क्या है इसमें जो दीदी इसे कभी भी खोल कर नहीं दिखाती। एक बार उसने पूछा भी था
तो दीदी ने सहजता से बात टाल दी थी। घर के कुछ कागजात और पुरानी किताबें हैं जया, और आज उसी अलमारी के पट आज्ञा दीदी के हृदय की तरह उसके सामने खुले पड़े थे। आज्ञा दीदी आर्द्र स्वर में कहती जा रही थी, अब जब भी बेचैन होती हूँ पूरा श्रृंगार करके घंटों आईनों में अपना प्रतिबिंब देखती रहती हूँ। उस क्षण वो सारे सुख अरमान जो दिल की दहलीज के उस पार मजबूरी में रखने पड़े थे हृदय द्वार पर दस्तक देने लगते हैं, और मैं उसे दबे पांव हृदय के पट खोल भीतर आने देती हूँ। अचानक लगता है जैसे आईने में उनकी छवि भी कौंध उठी हो। होठों पर हंसी नहीं, मायूसी का भाव, और हवा में तैरते कुछ शब्द, क्षमा करना छाया हूँ मैं, तुम्हारे सौंदर्य पर ग्रहण लग गया। आज्ञा दीदी की हृदयगत संचित वेदना की सीमाएं टूट गई थी। दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वह फूट फूट कर रो रही थी। जया का अंतर मन भी विदीर्ण हो उठा था। जीवन साथी से वियुक्त एक नारी और उसकी नारी सुलभ इच्छाओं के मध्य जब युद्ध छिड़ जाता है तो वेदना उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जहां वाणी मौन हो जाती है और सारे स्पंदन जन दोनों गले मिलकर रोती रही। कुछ देर बाद दीदी ने उस अलमारी की चाबी जया के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे अब तुम ही रखो। मैं नहीं दीदी, मैं आपका नितांत निजी मन से जुड़ा मामला है, मैं इसे कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं भी तो एक नारी हूँ, आपकी वेदना से अनभिज्ञ कैसे रह सकती हूँ। उस क्षण को याद कर वह फिर सिसक उठी। अचानक पार्श्व में सोए अभिनव की नींद टूट गई। उसने जया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वो विचारों के गहरे भंवर से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए अभिनव ने जया को अपने अंक में समेट लिया। पति के सीने में सिमटी जया सोच रही थी, कितना मधुर होता है यह बहुपाश, और कितना बड़ा संबल भी, जिससे समाकर स्त्री अपनी संपूर्ण पीड़ा विस्मृत कर बैठती है, और कितना दुष्कर होता है वह सफ़र जिससे नियति सारी खुशियाँ दिल की दहलीज के उस पार रखने पर विवश कर देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।